हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार। आज आपको इटली के एकीकरण के बारे में बताएंगे, क्योंकि पिछले वीडियो हम आपको जर्मनी के एकीकरण क्लियर किए थे। तो इटली के एकीकरण के बारे में बहुत सारी बातें हम आज बताने जा रहे हैं। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारी वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि जर्मनी के एकीकरण पढ़ा दिए, लगले आप इटली के एकीकरण पढ़ रहे हैं तो एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इटली का एकीकरण, सबसे बड़ी बात है कि इटली के एकीकरण में तीनों का योगदान है। याद रखना हमको, जोसेफ मेज़नी, गेरिबाल्डी और काउंट कैवर, तीनों को योगदान दिया जाएगा। लेकिन फाइनली जो करता है उसका नाम ज्यादा हो जाता है। ऐसे शुरुआत जो किया उसका भी बहुत बड़ा नाम होता है, क्योंकि जोसेफ मेज़नी को इटली के एकीकरण का अग्रदूत माना जाता है और लिखे भी हम इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेज़नी को माना जाता है। लेकिन फाइनली लास्ट किया है काउंट कैवर। तो देखिए, हम बताएंगे और हमारी वीडियो को ध्यान से देखिए। तो इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेज़नी को माना जाता है। तो पूछेगा, इटली के एकीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? जोसेफ मेज़नी को। याद रखना, जोसेफ मेज़नी का जन्म 1805 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। जोसेफ मेज़नी का जन्म 1805 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। अब ये था कि बचपन से ही इनके पिताजी देशभक्ति के बारे में सुनाते थे। देश के बारे में कैसे करना है, हर चीज इनके बचपन से ही इनकी कहानियां सुनाते रहते थे। बड़े बड़े नेताओं का, नेपोलियन जैसे महान सम्राट की कहानियां इनको सुना के देशभक्ति भर दिया। और जोसेफ मेज़नी ने ठान लिया कि बड़े होकर हम भी देश के लिए कुछ करेंगे, और किया। और इसने, जोसेफ मेज़नी ने यंग इटली का निर्माण 1831 ईस्वी में किया। देखिए, बचपन में बहुत सारी इनको कहानियां देश के बारे में सुनाते थे इनके पिताजी। नेपोलियन जैसे महान सम्राट की कहानियां सुनाते थे। तो स्वाभाविक है, अगर आप किसी से प्रेरित हो जाते हैं तो कुछ करने का मन में ठान लेते हैं कि हम भी कुछ करेंगे देश के लिए, और होना भी चाहिए। तो ये जोसेफ मेज़नी के मन में आ गया कि हम अपने देश के लिए कुछ करेंगे। और बड़े होकर इन्होंने, जोसेफ मेज़नी ने यंग इटली का निर्माण 1831 ईस्वी में किया। वहीं यंग यूरोप का निर्माण 1834 ईस्वी में किया जोसेफ मेज़नी ने। देखिए, यंग इटली का निर्माण 1831 ईस्वी में किया, वहीं यंग यूरोप का निर्माण 1834 ईस्वी में किया। कौन किया? जोसेफ मेज़नी। क्योंकि इनके दिमाग में सेट हो गया कि हमको भी देश के लिए कुछ करना है और नाम कमाना है। लोग जाने कि जोसेफ मेज़नी क्या चीज है, जोसेफ मेज़नी कौन है, इनके दिमाग में बैठा। और देखिए, आज भी इतिहास के पन्नों में इटली के एकीकरण का अगर जनक किसी को कहा जाता है तो जोसेफ मेज़नी को माना जाता है। और जोसेफ मेज़नी का जन्म 1805 ईस्वी में जेनेवा में। ये ठान लिया हमें कुछ करना है। और वहीं यंग यूरोप का निर्माण 1834 में कौन किया? जोसेफ मेज़नी ने। और लोगों को अंत बैठ गया कि 19वीं शताब्दी का कोई अगर नेता है जो देश के लिए कुछ कर सकता है तो वो है जोसेफ मेज़नी। तो यंग यूरोप का निर्माण 1834 में किया। कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक गिविटी थे। यह वीवीआई क्वेश्चन है, इसे भी याद रखना है हम लोग को। कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गिविटी। कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गिविटी। याद रखना। अब देखिए, कहता है कि आप कदम तो रखिए, आपके पीछे कितने कदम है। पहले तो कदम रखने वाला, आगे बढ़ने वाला कोई चाहिए। तो आगे बढ़ने में, इटली के एकीकरण में योगदान सबसे पहले कदम बढ़ाया जोसेफ मेज़नी। तब इनके पीछे देखिए, गेरिबाल्डी है, काउंट कैवर है, सबने योगदान निभाया। तो गेरिबाल्डी भी इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान निभाया, क्योंकि इटली एकीकरण का तलवार एवं सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है गेरिबाल्डी को।
ऐसे तो गरिबाल्डी पेशे से कहते ना नाविक थे। इनके पिताजी भूमध्य सागर पर देखा जाए मर्चेंट कहते हैं ना, सौदागर, ये सब काम करते थे। तो इनके पिताजी के दिमाग में आया कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर कुछ करेगा। उनके दिमाग में आया कि इसको अच्छा शिक्षा देकर, अच्छा एजुकेशन देकर कुछ उसे कुछ कराएंगे। इनके दिमाग में आया गरिबाल्डी के पिताजी। लेकिन गरिबाल्डी को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था। उनके पिताजी को लगा कि चर्च का पुरोहित बना देंगे, पढ़ लिख कर ही कुछ कर लेगा। लेकिन इनको गरिबाल्डी को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था। किसी तरह साधारण एजुकेशन लिया और पिता के काम में हाथ बांटने लगा कि हम भी यही काम करें। तो मेडिटेरियन से मतलब भूमध्य सागर पर ये क्या कहता है व्यापार करने लगे। उसी दौरान गरिबाल्डी की मुलाकात हो गई जोसेफ मेजनी से। और गरिबाल्डी का ये भी याद रखना है, गरिबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में रोम में हुआ था। गरिबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में रोम में हुआ था और इटली के ग्रंथ का तलवार और सुभाष चंद्र बोस गरिबाल्डी का। अब इनको पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट था नहीं उतना, तो पिताजी के साथ काम करने लगे। तो वही भूमध्य सागर पे इसकी मुलाकात हो गई जोसेफ मेजनी से। जब जोसेफ मेजनी से इनकी मुलाकात हुई तो होता है किसी किसी लोगों से हम लोग इम्प्रेस ज्यादा हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं कि नहीं ये व्यक्ति जो बोल रहा है सही बोल रहा है, इनकी बातों को गौर किया जाए। और वही हुआ, जोसेफ मेजनी से इनकी मुलाकात हुई और मेजनी से प्रभावित होकर इसने यंग इटली का सदस्य बन गया। कौन? गरिबाल्डी। और गरिबाल्डी मेजनी से प्रभावित होकर यंग इटली का सदस्य बन गया। देखिए, एक आदमी मिला और इनके जीवन में एक मोड़ ला दिया और गरिबाल्डी यंग इटली का सदस्य बन गया। और गरिबाल्डी भी अपना कुछ न कुछ योगदान देने लगा, ये भी अपना काम करने लगा। तो इसने बहुत सारे प्रदेशों को जीता, अपना काम करने लगा गरिबाल्डी। इसी बीच इसने लाल कुर्ती सेना का संगठन कर दिया। तो लाल कुर्ती सेना का संगठन किसने किया? गरिबाल्डी। लाल कुर्ती सेना का संगठन किसने किया? गरिबाल्डी। भी यही क्वेश्चन है, लाल कुर्ती सेना का संगठन किसने किया? गरिबाल्डी। अब इसने भी अपना काम योगदान निभाने लगा। जब ये रोम पर आक्रमण करने गया तो आपको पता होगा कि वहां पर कहते हैं कि विक्टर एमेनुअल जो सार्डिनिया का शासक था उसका अधिकार था। तो जब देखा, लेकिन विक्टर एमेनुअल सार्डिनिया का शासक था और विक्टर एमेनुअल कांट काबूर को सार्डिनिया का पीएम बना दिया था 1852 से। तो जब वहां इसको पता चला गरिबाल्डी को कि कांट काबूर वहां पर योगदान निभा रहा है, तो इन्होंने उस जगह बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया, बलिदान किया, छोड़ दिया। तो इसका मतलब इस तरह इटली के एकीकरण में गरिबाल्डी का भी योगदान रहा। तो इटली के एकीकरण का गरिबाल्डी को तलवार और सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है। इनका जन्म 1807 ईस्वी में और मेजनी से प्रभावित होकर यह इटली का सदस्य बना। लाल कुर्ती का संगठन गरिबाल्डी ने किया और विक्टर एमेनुअल ने सार्डिनिया का शासक था और विक्टर एमेनुअल सार्डिनिया का पीएम कांट काबूर को बना दिया। अब देखिए, कांट काबूर ने फाइनली रूप से इटली का एकीकरण किया है। इटली राष्ट्र का जन्म, इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है। और याद रखिएगा, इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है और 1871 ईस्वी में रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित कर दिया। 1871 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1871 ईस्वी में रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित कर दिया। कितने ईस्वी में? 1871 ईस्वी में। और इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 को माना। इटली एकीकरण 1871 ईस्वी में कांट काबूर ने किया। और ये भी याद रखना है कि फाइनली रूप से अगर पूछेगा कि इटली एकीकरण का योगदान लास्ट में सबसे ज्यादा, तो योग अगर शुरुआत बोलेगा तो जोसेफ मेजनी का याद रखना,
लेकिन फाइनली पूछेगा इटली का एकीकरण किसने किया? 1871 ईस्वी में कांट काबूर ने किया और सार्डिनिया के नेतृत्व में करना चाह रहा था, और किया भी, क्योंकि उसमें सार्डिनिया का शासक कौन था? विक्टर एमेनुअल था, और सार्डिनिया का पीएम कांट काबूर को बनाया था 1852 ईस्वी में विक्टर एमेनुअल ने। तो ये सार्डिनिया के नेतृत्व में किया, और इटली के एकीकरण 1871 ईस्वी में कांट काबूर ने फाइनली रूप से किया, ये याद रखना है। और इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन था। देखिए वहां भी जर्मनी में भी पढ़ाए थे, संदेश वाहक नेपोलियन बोनापार्ट था। यहाँ भी देख लीजिए इटली की एकता का जन्मदाता कौन है? नेपोलियन था, ये भी याद रखना। और नेपोलियन के बारे में आपको बताएंगे फ्रांस की क्रांति में। तो इटली की एकता का जन्मदाता कौन है? नेपोलियन। और एक चीज हम गौर करने की बात है, और इसको नोट कीजिएगा, याद भी रखिएगा, जोसेफ मेजनी से रिलेटेड है कि जोसेफ मेजनी ने कहा था यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। उनका कहना हुआ यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। यह कथन किसका था? जोसेफ मेजनी का। तो आप लोग को याद रखना है कि इटली एकीकरण में योगदान तो तीनों का है, जोसेफ मेजनी, गरिबाल्डी, कांट काबूर, तीनों का माना जाता है। लेकिन अगर यहां पर सवाल पूछे कि इटली एकीकरण का अग्रदूत, तो याद रखिएगा जोसेफ मेजनी। या पूछ दे इटली एकीकरण का जनक, तो जोसेफ मेजनी। लेकिन फाइनली पूछेगा कि इटली एकीकरण किसने किया, तो 1871 ईस्वी में कांट काबूर ने किया। और इटली एकीकरण का तलवार और सुभाष चंद्र बोस किसे कहा जाता है, तो ये याद रखना है गरिबाल्डी को। जो इटली के एकीकरण से जो रिलेटेड था वो सारी चीज हम आपको बता दिए, और जितने भी पॉइंट हम बताएं सभी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, और अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, और कमेंट भी करें। तो उसके अनुसार हम आपको, अगर कोई आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो उसका हम सॉल्यूशन लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।